Hello students, today we are going to read our first poem and this poem is a part of your English reader book which name is Hornbill and the name of the poem is A Photograph written by Shirley Towson. This one is your first poem and जो आपकी पोइम है इसका नाम एक फोटोग्राफ है यानी कि एक फ़ोटो या तस्वीर जो लिखी है शर्ले टाउसन ने। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसको बयां किया है। जो ए फोटोग्राफ है वो यानी कि आपकी जो पोइम है इसमें जो मेन पॉइंट्स जो आते हैं यानी कि बेसिकली जो आपकी पोइम है, इन दिस पोइम द पोइटेस लुक्स एट ए फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड टू कजिन्स, यानी कि जो कवित्री हैं वो देखती है एक फ़ोटो की तरफ जो होता है उसकी माँ और दो चचेरी बहनों का, जिसको वो निहारती हैं और देखती हैं और एक्चुअली वो याद करती हैं उन लम्हों को, यानी कि जब उनकी माँ जीवित रहती हैं। और इस पोएम में आपका द थ्री स्टैंजाज डेपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, और जो ये कविता है इसमें जो तीन पद्यांश दिए गए हैं वो वर्णन करते हैं तीन अलग अलग चरणों का। फर्स्ट जो इसके अंदर आता है वो है आपका यूथ यानी कि युवा अवस्था, और इसमें क्या है कि मदर इज सोन एज ए गर्ल ऑफ सम 12 years और सो विद ए स्वीट स्माइलिंग फेस, यानी कि जो माँ है कवित्री की वो दिखाई गई है एक लड़की के रूप में जिनकी उम्र लगभग 12 साल या इससे थोड़ी ऊपर है, जिनका जो चेहरा है वो हमेशा प्यारा सा मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। इट इज़ द वन बिफोर पोइटेस बर्थ, और जो ये फोटो है ये कब का है यानी कि कवित्री के जन्म से पहले का है। सेकंड जो फेस आता है स्टेंजा के अंदर वो क्या है, मिडल एज, यानी कि मिडल एज क्या है 20 और 30 years लेटर, यानी कि उसमें लगभग 20 और 30 ईयर लेटर यानी कि लगभग 20 या 30 साल बाद का एक लम्हा है। सी यानी कि पोइटेस की जो माता है इज सोन एज लाफिंग एट द फोटो, यानी कि वह उस फोटो को देखकर हंसती हुई प्रतीत होती हैं, हंस रही हैं। द सी हॉलीडे where she had dressed herself beautifully is her past now, यानी कि सी हॉलीडे क्या है, जब वो समुद्र तट पर जाती हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए और जहाँ पर उन्होंने अपने आप को यानी कि संवारा हुआ है या पोशाक पहनी हुई है बड़े ही सुंदर तरीके से। अब वो लम्हा कैसा है, अब उसका अतीत का है। थर्ड स्टेज जो आती है इसकी डेथ आती है, यानी कि थर्ड स्टेंजा में क्या है, थर्ड स्टेंजा टेल्स दैट द मदर इज डेड, तीसरा जो स्टेंजा है वो बताता है कि माता मर गई है। सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि जितने साल की वो फोटो में लड़की दिखाई गई है, तो कवित्री का कहने का अभिप्राय क्या है कि जितने साल की वो उस फोटो में लड़की है लगभग उसको मरे हुए कितने साल हो गए, उतने ही साल हो गए हैं जितने की वो फोटो में तस्वीर में दिखाई देती हैं। इस पोएम को इन्होंने तीन स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है, और जैसा कि आप फर्स्ट यूथ है, सेकंड मिडल एज है, थर्ड आपकी उसमें जो पोइटेस है उसकी माँ की डेथ के बारे में बताया गया है। एंड लेट्स रीड अबाउट इट्स वर्ड मीनिंग्स। और फर्स्ट वन इज कार्डबोर्ड विच मीन्स हार्ड या स्टिफ पेपर, यानी कि फोटो। पैडलिंग वॉकिंग इन सैलो वाटर, पानी में छपछपाते हुए चलना, यानी कि जैसे जहाँ पानी बहुत कम हो तो वहाँ क्या करते हैं, जैसे बारिश होती है तो सड़कों पर जैसे पानी भर जाता है तो उस पर छपछपाते हुए चलना। थर्ड वन इज होल्डिंग कैचिंग, पकड़े हुए। फोर्थ वन स्टिल साइलेंट शांत। स्वीट फेस लविंग फेस, प्यारा चेहरा। सिक्स्थ वन टेरिबली ग्रेट, यानी कि अत्यधिक या एक तरीके से हम कह सकते हैं दुखदाई। और सेवंथ वन ट्रांसिएंट शॉर्ट लिव्ड, क्षणभंगुर, यानी कि थोड़े से क्षण के लिए विद्यमान रहने वाले, यानी एक तरीके से नश्वर होने वाले। स्नैपशॉट फोटो तस्वीर। नेक्स्ट वन वरी ट्विस्टेड, विडंबना की स्थिति। टेंथ वन लेबर लॉस इजीनेस ऑफ लॉस, यानी कि प्रयास करके छुपाई हुई हानि, यानी कि एक ऐसा नुकसान जिसको आप आसानी से नहीं भुला सकते हो। 11th वन सर्क्यूमस्टेंस सिचुएशन, अवस्था या परिस्थिति। 12 साइलेंस क्वाइटनेस, खामोशी या चुप्पी। लेट्स रीड our first poem which name is A Photograph written by Shirley Towson। जो पोइट है वो क्या कहती है, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's,
that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. कहने का अभिप्राय क्या है कि जो कवित्री है वो वर्णन करती है तो अपने जन्म से पहले का, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसमें क्या है कि जो यानी कि उन्होंने जिक्र किया है कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब का ये फोटो है। द कार्डबोर्ड यानी कि गत्ते पर चिपकाया हुआ उन्होंने एक फोटो है। शोज मी, वो मुझे बताता है किसके बारे में, हाउ इट वॉज यानी कि वो कैसा समय था, यानी कि जब नजारा दृश्य कैसा था। व्हेन द टू गर्ल यानी कि जब दो लड़कियां, कजिन यानी कि चचेरी लड़कियां जो बहनें थी, वेंट पैडलिंग यानी कि वो गई एक तरीके से कहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो पैडलिंग का मीनिंग है वो क्या है, नाव चलाने के लिए, जहाँ पर जो नावें कैसी होती जिनको आप पैडल करके, जैसे हम साइकिल को पैडलिंग करते हैं उसी तरीके से नावों को चलाया जाता है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और जब वो जा रही होती हैं तो दोनों ने क्या किया हुआ है, यानी कि जो मेरी माँ है उनके हाथों को पकड़ा हुआ है। एंड सी द बिग गर्ल, एंड सी द बिग गर्ल यानी कि यहाँ पर जो बड़ी लड़की है वो कौन है, कवित्री की माँ है। एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की है, सम 12 years और सो यानी कि लगभग 12 साल की है, इससे थोड़ी सी जो बड़ी लड़की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, और वो तीनों क्या है, स्टूड स्टिल यानी कि एकदम से खामोशी तरीके से मुस्कुराते हुए खड़ी हुई हैं। थ्रो देयर हेयर, और क्या है, मतलब एक तरीके से हवा की विपरीत दिशा में, और जो हवा है वो क्या कर रही है, उनके बालों को एक तरीके से उड़ा रही है। एट द अंकल विद द कैमरा, और वो किसकी तरफ देख रही हैं, अंकल की तरफ देख रही हैं, और अंकल के हाथ में क्या है, कैमरा है। मतलब क्या है कि जो अंकल हैं वो क्या कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ए स्वीट फेस माई मदर्स, और एक प्यारा सा चेहरा मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और वो चेहरा कब का है, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले का। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, यानी कि जो प्रतीत हो रहा है समुद्र वो कैसा, यानी कि बिल्कुल कम बदला हुआ सा प्रतीत हो रहा है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और वह क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा उनके जो यानी कि क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी देर के लिए टिकने वाले जो पैर हैं, मतलब उन्होंने वहाँ पर पैर टिकाए और उसके बाद फिर आगे पैर टिकाए। इसका मतलब क्या है कि वह उनके पैरों को धो रहा था, यानी कि जो पानी की लहर है वो बार बार आकर उनके पैरों से टकरा रही थी। ठीक है, तो यानी कि जो पहला स्टैंजा है वो कवित्री ने बयां किया है एक तरीके से अपनी माँ को लेकर, यानी कि जब जो उसकी माँ है वो मतलब लगभग 12 या कुछ उससे ऊपर के साल की थी, तो वह अपनी चचेरी बहनों के साथ गई थी पैडलिंग के लिए। और जब चाचा जो कैमरा लेकर उनका फोटो खींचने वाले थे, तो उनके जो बाल हैं वो क्या थे, मतलब हवा की वजह से यानी कि उनके चेहरे पर आ रहे थे, और उनमें से भी वो मुस्कुराती हुई दिख रही थी। और वो बताती है कि जो मेरी माँ यानी कि जो मेरे पैदा होने से पहले का फोटो उन्होंने दिखाया, तो उसमें क्या था, जो तस्वीर थी उसमें जो समुद्र है वो बहुत ही कम बदला हुआ सा दिखाई दे रहा था, और समुद्र जो है, जो उसकी लहरें हैं या जो उसका पानी है, उनके पैरों को धो रहा था। नेक्स्ट आता है सम 20-30 years लेटर। अब कवित्री बात करती है कब की, कि कुछ लगभग 20 या 30 साल पहले, यानी कि 30 साल बाद का मतलब, सॉरी, लेटर का मतलब यहाँ पर क्या है, बाद का मतलब क्या है कि लगभग जब वो 12 साल की थी तो उसके लगभग 20 से 30 साल बाद। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली, यानी कि वह हंसते ही उस फोटोग्राफ को देखकर या उस तस्वीर को देखकर, और क्या कहती है कि देखो बेटी और डॉली, यानी कि जो दो कजिन्स हैं उनके नाम क्या है, बेटी और डॉली है। सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि जो कवित्री की माँ है वो उस फोटो को देखकर हंसती हैं और कहती हैं कि बेटी और डॉली देखो, यानी कि बेटी और डॉली को देखो, यानी कि अपनी बेटी से वो क्या कह रही हैं कि बेटी और डॉली को देखो, उन्होंने सागर पर क्या है, तो छुट्टी मनाने के लिए किस तरह से, यानी कि एक तरीके से क्या है, ड्रेस, यानी कि हमने किस तरीके से कपड़े पहने थे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और कवित्री क्या कहती है जब उनकी माँ उसको बताती है कि देखो बेटी, डॉली और जो मैं हूँ, हमने किस तरह के कपड़े पहने थे समुद्र के तट पर जाने के लिए। और द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि जो समुद्र पर बिताए गए जो उनके पल हैं, छुट्टियां हैं, वो क्या हैं,
उनकी माता का एक तरीके से अतीत है। माइन इज हर लाफ्टर, और कवित्री के लिए यानी कि जो उसकी माँ की मुस्कुराहट है वो यानी कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि उसका अतीत हो गया। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि दोनों ही क्या है, मतलब जो माँ है वो अपने उस पास्ट को याद करके एक तरीके से यानी कि जो उन्होंने एंजॉय किया उसको बार बार सोच रही है। और बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों ही क्या है, अपने नुकसान को आसानी से भुलाने के लिए यानी कि कुछ विडंबना वाले हालात में हैं। और विडंबना वाले हालात में कैसे हैं कि जो बेटी है वो उस समय मौजूद नहीं थी कि भाई जो है उन्होंने एंजॉय किया उसको वो देख सके, लेकिन सिर्फ उसको वो इमेजिन कर सकती थी। लेकिन जो माँ है वो क्या है, और साथ साथ बेटी को भी क्या दुख है, बेटी को ये भी दुख है कि अब माँ नहीं है, जो हम पढ़ेंगे थर्ड स्टैंजा में आके। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कवित्री क्या कहती हैं कि उसकी माँ जो है उसको सी हैज बीन डेड, यानी कि उनको मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि जितने साल तक की वह फोटो में दिखाई गई है। एंड ऑफ दिस सर्क्यूमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और कवित्री क्या कहती हैं, एंड ऑफ दिस सर्क्यूमस्टेंस की, और इस हालात में या परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यानी कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, सिर्फ क्या है, खामोशी है और खामोशी है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि जो खामोशी है वो खामोश कर देती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो कवित्री है वो वर्णन करती है अपनी माता के बारे में। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि जैसा हमने पहले वाले स्टैंजा में पढ़ा है, पहले वाले स्टैंजा में क्या था कि जो कवित्री है वो वर्णन करती है उस फोटो को देखकर कि भाई किस प्रकार जो उसकी माँ है उन्होंने अपनी चचेरी बहनों के साथ हाथ पकड़कर समुद्र के तट पर अपना यानी कि छुट्टियों का आनंद लिया था। और साथ के साथ जो उनकी माँ है उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था, और जो समुद्र है किस प्रकार उनके पैरों को धो रहा था। और सेकंड वाले को पढ़ते हैं, सेकंड वाला क्या आता है, लगभग 20 या 30 साल बाद की वो कहानी होती है जब कवित्री की माँ फोटो को देखती हैं और क्या कहती हैं, अपनी बेटी को बताती हैं कि जो दो लड़कियां हैं बैटी और डॉली हैं वो किस प्रकार यानी कि अपने कपड़े पहने हुए हैं और किस प्रकार वो समुद्र की छुट्टियों का आनंद ले रही हैं। साथ के साथ जो कवित्री हैं वो क्या कहती हैं कि छुट्टियां बिताई गई थी वो तो उसकी माँ का अतीत है, लेकिन जो उसकी माँ की हंसी है यानी कि अब उसकी माँ नहीं रही है, और जो उसकी माँ की जो मुस्कुराहट है वो उस कवित्री का अतीत है, यानी कि जो उसकी माँ है वो संसार में अब नहीं रही। और जो लास्ट वाला स्टैंजा है उसमें हमने क्या पढ़ा है, लास्ट वाले स्टैंजा में हमने देखा है कि जो उसकी माँ है वह मर चुकी है और वो अपनी माँ को उस फोटो में देखकर याद करती हैं और वो कहती हैं कि अब हमारे पास हालात ऐसे हैं कि हम आपस में एक दूसरे से कुछ भी कह नहीं सकते हैं। अभिप्राय क्या है कि अगर वो अपनी माँ से बात करना भी चाहें तो चाहकर भी बात नहीं कर सकती हैं, और नहीं करने का कारण क्या है कि जो हालात हैं वही उनको खामोश कर देते हैं। यानी कि बहुत अच्छी कविता है जिसको सर लिटाउसर ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड, और व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। तो यानी कि तरीके से आपको बताना है इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अब जो कार्डबोर्ड है वो क्या बयां करता है एक तरीके से, जैसे हम क्या करते हैं, अब आजकल तो जो है फोटो फ्रेम्स आ गए हैं, लेकिन इससे पहले क्या होते थे, गत्ते होते थे जिन पर हम फोटो को चिपकाते थे, या एक एल्बम होती थी जिनमें हम फोटो को रखते थे। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सॉल्व करने हैं और बताने हैं कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव ए गुड डे।